हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its areas. तो the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. तो मीन्स दैट कि यहाँ पर रोम्बस बना हुआ है एक, और रोम्बस के डायगोनल्स हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो डायगोनल रोम्बस के गिवन है हमें। अब उन्हीं दो डायगोनल्स के द्वारा ही हमें उस रोम्बस का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अब मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्टली गिवन लिख लें हम लोग। तो गिवन में फर्स्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस 7.5 सेंटीमीटर, सेकंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस 12 सेंटीमीटर। ये दोनों हमें क्वेश्चंस में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे हमें टू डायगोनल्स गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ d1 इंटू d2। तो इक्वल हाफ इंटू d1 की वैल्यू 7.5 इंटू d2 की वैल्यू 12। अब हम आगे सॉल्व करें इसे। तो 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम में, तो अब हमारे पास बचेगा 7.5 और 6। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7.5 और 6 का। तो करें, 6 5 जा 30, 3 कैरी, तो 6 7 जा 42 और 3 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस में टू डायगोनल्स हमें गिवन थे एक रोम्बस शेप के, और हमें उसका एरिया फाइंड करना था। तो हमने लिखा d1 इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, d2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है फॉर्मूला कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू हम d1 इंटू d2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दो ही डायगोनल्स गिवन है। हाफ d1 की वैल्यू 7.5 इंटू d2 की वैल्यू 12। अब ये 2 से 12 डिवाइड होगा 6 टाइम में, 7.5 इंटू 6 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स दैट कि एरिया ऑफ रोम्बस 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 11.2 एक्सरसाइज का सॉल्व किया है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the area of floor it if the cost per meter square is 4 rupees. तो
यहाँ पे बताया गया है कि बिल्डिंग के फ्लोर को कंसिस्ट करने में 3000 टाइल्स लगी थी और वह पर टाइल्स जो थी वह रोम्बस की शेप में थी। और यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइल्स का जो डायगोनल्स था वह 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग था। तो अब हमें क्या करना है कि जितनी भी टाइल्स उसमें लगाई गई हैं उनका हमें क्या करना है, एरिया और कॉस्ट फाइंड करनी है, जिसका हमें 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिला है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन फाइंड लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व करते हैं। गिवन तो हम लिख सकते हैं इसमें कि D1 इक्वल फर्स्ट डायगोनल ऑफ द टाइल्स 45 सेंटीमीटर और D2 इक्वल हमें 30 सेंटीमीटर। दो डायगोनल्स की लेंथ गिवन थी, तो D1 D2 हमें मिल गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स। और जो टाइल्स है वो किस शेप की है, रोम्बस की। तो एरिया ऑफ टाइल्स हाफ D1 इंटू D2, ये हमने लिखा, हाफ इंटू D1 की वैल्यू 45 इंटू 30। अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स में जाएगा। 45 इंटू 15 करेंगे, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 4 जा 60, 60 और 7 67 तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ टाइल्स निकल आएगा, है ना। एरिया ऑफ टाइल्स होगा, एक टाइल्स का एरिया है ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 3000 टाइल्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 675, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 1 22, 2 कैरी 3 6 जा 18 और 2 20। तो ये क्या होगा, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो दी हुई है वह पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दी हुई है। 4 रुपीज़ जो दिया है वह पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो हमें भी इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल 20,25,000। अब हम इसे 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि हम क्या जानते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। 0 से 3 0 कैंसिल,
202.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल 202.5 इंटू 4, तो हम इसे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर टाइल्स की वैल्यू 4 रुपीज़ गिवन है, तो हमें 3000 टाइल्स की कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो मल्टीप्लाई कर दें। 810 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स का आएगा, और यही इसका आंसर भी कहलाएगा। तो जैसा कि हमें रोम्बस के डायगोनल्स गिवन थे, तो हमने उसका एरिया फाइंड किया और फिर हम उसे मीटर स्क्वायर में हमने उसे कन्वर्ट किया, और जितना भी आंसर आया उसको हमने पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 3000 टाइल्स का वैल्यू फाइंड कर ली।